हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृतिका मैथ्स एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आप किस कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। कर्मों के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि कर्म को प्रॉपरली समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्या थ्योरी है और जो हम कर्मा बोलते हैं, कार्मिक एनालिसिस बोलते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाए। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम कर्म को समझते हैं, कर्म के ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है संचित कर्म। अब संचित जो वर्ड है उसी से हमें पता चलता है स्टोरेज। संचित मतलब जैसे हम कहते हैं कि अनाज संचित करके रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो यानी स्टोरेज है, वो स्टोर्ड कर्म है वो आपकी। अब कर्म क्या होता है? एनी एक्शन दैट यू परफॉर्म, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी आप बात कह रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी कर्म है आपका। एनी एक्शन, एक्शन इज कर्म। तो स्टोर्ड कर्म मतलब कि जो इतने सारे जो आपके जन्म हुए हैं, हम जानते हैं कि मानव रूप में जो हमारा जन्म हुआ है ये निश्चित रूप से हमारा पहला जन्म तो है नहीं। बहुत सारे इससे पहले जन्म हुए हैं, बहुत सारे इसके बाद भी जन्म होने हैं, अनलेस मोक्ष मिल जाए। तो जो पहले लाइफ से जन्म हमारे होते चले जा रहे हैं, उनमें हमने जो भी कर्म किए हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं और वो सारे एक स्टोर्ड, हम कह सकते हैं कि एक पेन ड्राइव टाइप की बन गई है, जिसको हम मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड जो है वो हमारा संचित कर्म है, जिसमें पूरे जितने भी जन्म हुए हैं अभी तक उसके जो कर्म है वो स्टोर्ड हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो सारे कर्म हमें इस लाइफ में नहीं मिलते, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे जन्म हुए हैं ना, तो कर्म भी बहुत सारे हैं। अब सारे कर्म एक लाइफ में तो नहीं मिल सकते हैं, एक लाइफ में हम उन्हें कैरी आउट भी नहीं कर सकते। तो ये कर्म धीरे धीरे करके बहुत सारे लाइव्स में हमें मिलते हैं। कुछ हमें इस लाइफ में मिलेंगे, कुछ नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे, बट दिस इज़ द टोटल स्टोरेज। इसके बाद आता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म होता है जो अभी इस समय पे हम कर रहे हैं, जो आप इस समय पे प्रेजेंटली अभी कर रहे हैं, वो आपका क्रियामान कर्म है। तो ये होता है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि कर्म हमारे पास्ट लाइफ के होते हैं या इस लाइफ के होते हैं, तो दोनों होते हैं। जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं वो हमारे संचित कर्म हैं और जो अभी हम इस लाइफ में कर रहे हैं वो हमारे क्रियामान कर्म हैं। और प्रेजेंट जो हम अभी इस समय पे प्रेजेंटली कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है। अब तीसरा आता है संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के भी 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3। इसको हम एक डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। तो प्रारब्ध का जो फर्स्ट चीज़ होता है वो हम उसे कहते हैं फिक्स्ड कर्म, जिसको संस्कृत में दृढ़ कर्म बोलते हैं। दृढ़ कर्म, दृढ़ मतलब फिक्स कर्म। सेकंड होता है अदृढ़ कर्म, जो कि नॉन फिक्स्ड कर्म है। और जो थर्ड होता है वो दृढ़ अदृढ़ मतलब फिक्स नॉन फिक्स कर्म। अब इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है दृढ़ कर्म मतलब फिक्स्ड कर्म। फिक्स कर्म में क्या होता है कि जो कर्म हमसे ऐसे हमें इस लाइफ में मिले हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा किस घर में जन्म होगा, किस तरह का हमारा रंग रूप होगा, क्या कॉम्प्लेक्शन होगा, हमारे भाई बहन कितने होंगे, हमारा किस टाइप की फैमिली, किस योग करण वार तिथि में जन्म होगा, किस टाइप की फैमिली होगी, ब्राह्मण फैमिली होगी, क्षत्रिय फैमिली होगी, कास्ट क्या होगा, रंग रूप क्या होगा, इस पे हमारा कोई बस नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं फिक्स्ड कर्म यानी कि दृढ़ कर्म। याद रखिएगा ये प्रारब्ध के पार्ट्स हैं। प्रारब्ध कर्म के 3 पार्ट्स हैं, दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़। अब सेकंड आता है अदृढ़ कर्म जो कि नॉन फिक्स्ड कर्म है। इसके अंदर आपको फ्री विल मिलती है। जो बहुत लोग पूछते हैं कि सब कुछ डेस्टिन्ड है या कुछ हमारे पास फ्री विल है, तो जी हाँ, हमारे पास फ्री विल है जो अदृढ़ कर्म के अंतर्गत हमें प्रोवाइडेड है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एफर्ट से कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे अपनी मेहनत कर सकते हैं, कुछ ऐसी अपने कर्म कर सकते हैं जिससे कि जो रिज़ल्ट्स हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें, उनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकें। जो हम फेस करने वाले हैं उसके बारे में हम जान सकें, उसे किसी हद तक कंट्रोल कर सकें और किसी हद तक चेंज कर सकें। तो ये होता है हमारा अदृढ़ कर्म।
और तीसरा है दृढ़ अदृढ़ कर्म, फिक्स नॉट फिक्स। अब इसमें ये होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे उसमें ना थोड़ी सी डुअलिटी होती है, फिक्स भी होते हैं, अनफिक्स भी होते हैं, नॉन फिक्स भी होते हैं, किसी हद तक चेंज कर सकते हैं, किसी हद तक चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो दृढ़ अदृढ़ कर्म होता है। अब इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि, तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे पास एक कुछ टाइम पहले, करीब 6-7 महीने पहले क्लाइंट आए थे और उनकी कुंडली में बहुत बड़े एक एक्सीडेंट का योग था। तो अब हम उन्हें ऐसे बता नहीं सकते हैं, नहीं तो वो उसी क्षण से डर में चले जाएंगे, ऑब्वियसली उन्हें एक फ़ियर हो जाएगा एक्सीडेंट होने का। तो इस केस में मैंने क्या किया, ऐसे में हम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, ज्योतिषी हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ना कोई रेमेडी बताते हैं, उपाय बताते हैं। तो उन्हें ये उपाय बताया गया कि आप थोड़ा सा जाके अपना ब्लड डोनेट करके आ जाइए। तो बस इतनी सी रेमेडी थी और वो गए, ब्लड डोनेट करके आए। बहुत टाइम बाद, उन्हें 6-7 महीने बाद उनका फिर से रिस्पॉन्स आया कि मेरा एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं उसमें बच गया हूँ। तो गाड़ी तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, वो तो चलो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, उसमें उनको ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन मैं बच गया हूँ, मिरेकलसली मैं बच गया हूँ। कैसे, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गया हूँ। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे अब समझ में आया कि ब्लड डोनेट करने को क्यों कहा था। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ब्लड जब हम डोनेट करते हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट में कुछ ब्लड लॉस होना था, तो वो ब्लड लॉस हमने ऑटोमेटिकली खुद ही कर दिया जाके, क्योंकि हमने ब्लड डोनेट कर दिया ना। उस ब्लड को जो एक्सीडेंट में लॉस होने वाला था, हमने डोनेशन में जाके कर दिया। तो उससे जो ब्लड हम, अब देखिए इसमें देखने वाली बात यह है कि हमने इवेंट को चेंज नहीं किया, वो एक्सीडेंट हुआ और उतना ही भयंकर हुआ, भयानक हुआ, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी थी, उसमें जो पावर थी और जो प्रोटेक्शन आपको दे सकते थे, वो हमने किया, वो रेमेडी के रूप में किया। तो उससे क्या हुआ कि आपको कम नुकसान हुआ, चोट नहीं लगी। तो ब्लड लॉस जो एक्सीडेंट में होना था वो ब्लड दान के थ्रू हुआ, उससे बच गए। यानी कि ये ऐसा कर्म है जिसको हम टाल तो नहीं सकते, ये होनी है, ये योग है, ये होना है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन इसमें जो इंसान का लॉस है, उसका जो कुछ हानि हो सकती थी, वो किसी हद तक हमने कंट्रोल की, इंटेंसिटी को थोड़ा सा हमने कम किया ज़रूर। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये आती है कि पत्रिका में देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कर्म हमारे फिक्स्ड हैं, कौन से कर्म नॉन फिक्स्ड हैं, कौन से फिक्स्ड नॉन फिक्स हैं प्रारब्ध के अंदर। तो हमारी कुंडली में जो राशि हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, यानी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, इनमें जो ग्रह बैठे हैं या ये राशि जिन घरों को रूल करती है, उनसे प्रभाव हमें 100% मिलेगा। ये हमारे फिक्स्ड कर्म के अंदर है, दृढ़ कर्म। क्यों? क्योंकि 2 नंबर जो होता है, वृषभ नंबर जो राशि होती है, टॉरस, वो फैमिली की है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे लुक्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज नहीं कर सकते। सिंह राशि जो है, लियो, उसमें प्लैनेट कोई भी एग्जॉल्ट नहीं होता, डेबिलिटेट नहीं होता, जस्ट लाइक कैंसर। तो वहाँ पे जो प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा अपना मूल रूप से प्रभाव डालता ही डालता है। फिर आता है हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में जो भी ग्रह जा रहा है उसकी एक अलग ही अपने पराकाष्ठा, अपने अलग ही लेवल में वो रिज़ल्ट देता है। हम देखेंगे स्कॉर्पियो वीनस का है तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है हमारी राशि, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें, तो बहुत इफ़ेक्ट उसका रहता है, क्योंकि वो एक कर्म बंधन है, वो पहले से कर्म है, वो हमारे ऊपर आ रहा है, उसको हम टाल नहीं सकते, क्योंकि स्कॉर्पियो बहुत ही कार्मिक राशि होती है। फिर आता है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस भी एक बहुत ही कार्मिक राशि है। अगर एक्वेरियस का मून है, एक्वेरियस का जुपिटर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कर्म बंधन है जिसे हम ऑलरेडी लेके आए हैं पास्ट लाइफ से, उसको हम हटा नहीं सकते हैं।
क्योंकि वो ऑल्सो अनदर रीज़न कि जो एक्वेरियस राशि होती है वो राहु से भी रूल होती है, तो राहु एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि हम चेंज नहीं कर सकते। 2, 5, 8, 11 इसमें जो प्लैनेट हैं या जो इन भावों को रूल कर रहे हैं उनसे रिलेटेड लाइफ में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। वो फिक्स्ड कर्म है, दृढ़ कर्म है। सेकंड, अदृढ़ कर्म जो होते हैं वो होते हैं हमारे 1, 4, 7 और 10, यानी एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन। तो मेष राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, लिब्रा तुला राशि और कैप्रिकॉन मकर राशि। तो इनमें जो भी ग्रह होते हैं, या ये सपोज़ कोई ग्रह है किसी लॉर्ड का रूलर होके वो इसमें बैठा है, जैसे 7th का रूलर होके कोई कैप्रिकॉन में बैठा है, या 7th का रूलर होके कोई मेष में बैठा है, या 10th का रूलर होके, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि ये जो हैं राशियाँ ये वेरिएबल राशियाँ हैं, ये फिक्स्ड राशियाँ नहीं हैं। तो ये अदृढ़ कर्म दिखाता है हमारी कुंडली में। तीसरी चीज़ है दृढ़ अदृढ़। तो इसमें जो डुअल राशियाँ होती हैं जैसे कि जेमिनाई मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, सैजिटेरियस धनु राशि और पाइसिस मीन राशि, ये आ जाती हैं। तो इसमें जो ग्रह हैं ये काफ़ी हद तक हम इनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इवेंट्स को चेंज नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें जो अदृढ़ राशियां होती हैं ना, वो होता है हमारी कुंडली में ये भी दिखाता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आने वाली हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे कि नहीं, कि जॉब तो आई लेकिन क्या हम उसको लेंगे कि नहीं। तो ये हमारे हाथ में, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म के अंदर जो दृढ़ कर्म हैं वो फिक्स्ड हैं, उनको नहीं चेंज कर सकते हम। लेकिन अदृढ़ में हमारे पास जो रिसोर्सेज आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनका यूज़ करना है नहीं करना है, कैसे दोस्त बनाने, क्या, वो हमारे हाथ में होता है। दृढ़ अदृढ़ में टू सम एक्सटेंट हमारे हाथ में होता है, सम एक्सटेंट नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में पत्रिका में अगर दृढ़, जैसे मैंने बताया कि दृढ़ अगर आपको देखना है कि फिक्स्ड कर्म क्या हैं जो नहीं चेंज हो सकते, वो 2, 5, 8, 11 वाले प्लैनेट्स बताएंगे। जो चेंज हो सकते हैं वो 1, 4, 7, 10 वाले बता देंगे। और जो थोड़े चेंज हो सकते हैं, जो नहीं चेंज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल हैं, वो 3, 6, 9, 12 वाले प्लैनेट बता देंगे। अब एस्ट्रोलॉजी में मुझे लगता है कि प्रिडिक्शन से ज़्यादा है एस्ट्रोलॉजी। अगर हम सिर्फ प्रिडिक्शन की ही बात करें कि अच्छा चलो ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, तो वही बहुत लिमिटेड यूजेज है। ज्योतिष जो हमारे पास टूल है, इतने पहले से जो सेजेस, जो सुपर ह्यूमंस ने लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, उसका सिर्फ इतना सा तो काम नहीं हो सकता कि हम सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए उसको यूज़ करें। तो मेरे हिसाब से इस साइंस का यूजेज हमारे कर्मों को समझने के लिए भी है। इसके लिए भी है कि हम समझ सकें कि हमें किस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लानी है, अपने आप को कैसे बेटर करना है, जिससे मनुष्य योनि में अभी जो हमारा जन्म हुआ है इससे हम थोड़े से ऊपर उठ के अगले जन्म में बेहतर कर्मों के द्वारा हम जन्म ले सकें और बेहतर कर्म अगले जन्म में कर सकें, इस जन्म में कर सकें। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जन्म अभी क्यों हुआ। हम जनरली ये देखते हैं कि राहु फर्स्ट हाउस में तो ऐसे रिजल्ट आएंगे, 8th हाउस में तो ऐसे आएंगे, शनि ऐसा है तो ऐसे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ये भी एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का कि क्यों मिला हमें राहु फर्स्ट हाउस में, क्यों मिला, ऐसे कौन से कर्म थे कि हमें राहु फर्स्ट हाउस में मिला। तो ये चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रेडिक्शन तो चलो ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए तो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी यूज़ होता है कि किस तरह से हम ग्रहों को समझें, कर्मों को समझें, कैसे हम अपने कर्म को इम्प्रूव कर सकें, कैसे हम ये समझ सकें कि चलो ये तो हमें मिला है लेकिन क्यों मिला है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ लाइफ स्टाइल, एस्ट्रोलॉजी विल मेक यू अ बेटर पर्सन। आप जब समझ जाएंगे कि क्या नहीं करना है हमें या क्या करना हमारे लिए सबसे अच्छा है, तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, और वो एस्ट्रोलॉजी का मेन मकसद है।
तो ये एक मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन एक था कि आपको ये बताना था कि किस तरह के कर्म होते हैं, क्यों इनको पढ़ना ज़रूरी है, और एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि किस तरह से हम कर्मों को समझ सकते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि नहीं, सब कुछ डेस्टाइन्ड है या फ्री विल है, तो इसका कोई क्लियर येस और नो आंसर नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। कुंडली को देख के पता चलेगा कि आपका कौन सा एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस तरह की रेमेडीज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई थैलेसीमिया वाले व्यक्ति को आप ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं कह सकते, वो पत्रिका में पता चलेगा कि किस तरह के योग हैं, किस तरह के आपको सिचुएशंस मिलेंगी, क्या हम कर सकते हैं रेमेडी वाइज। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पर्सनल होती हैं, पर्सनल कुंडली में पता चलता है इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट किस तरह के कर्म होते हैं और किस तरह से इनको विभाजित किया गया है, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते। तो संचित कर्म जो स्टोर्ड कर्म है, क्रियामान कर्म जो प्रेजेंट कर्म है, प्रारब्ध कर्म जो कि हमें भुगतने ही हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम माइन्यूटली चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी फ्री विल है, और कुछ ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, बिल्कुल फिक्स हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस आऊँगी, आई विल बी सून बैक विद अनदर वीडियो। So stay tuned to my channel and don't forget to subscribe, because then only you will get to know when am I posting a new video, so you'll be able to follow. So subscribe the channel, tap the bell to get regular notifications from my channel Kritika Mathur Astrology. Thank you so much for watching.